श्री राम जय जय राम। 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 हमारे श्री रामचरितमानस एजुकेशन सीरियल चैनल के सभी श्रोताओं को नववर्ष के हार्दिक अभिनंदन। सभी के शारीरिक मानसिक और परमार्थिक शुभकामना करके आज का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहे थे कि पिछले एपिसोड में श्री लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। तो उसके बाद इनका संपूर्ण शरीर को बिना परिश्रम के श्री हनुमान जी उसे उठाया और लंका के दरवाजे पर उसे रखकर फिर लौट आए। उसका मरण सुनकर देवता और गंधर्व सभी विमानों में चढ़कर आकाश में आए, प्रभु पर फूल बरसाए, नगाड़े बजाने लगे और श्री राम जी का निर्मल जस गाते हैं। हे अनंत, हे जगत के आधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं को उद्धार किया। स्तुति करके देवता और सिद्ध सब चले गए। तब दया सागर श्री राम जी के पास लक्ष्मण जी आकर पहुंच गए। युद्ध में श्री रामचंद्र जी नहीं थे। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनियायो। तासु मरण सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नव सर्वा। बरसी सुमन दुंदुबी बजावही, श्री रघुनाथ विमल जसु गावही। श्री रघुनाथ विमल जसु गावही। बरसी जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। स्तुति करी सब देव सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए।
लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाई। मेघनाद का शरीर बहुत बड़ा था। इसका शरीर उठाकर लंका द्वार पर ले जाना इतना सहज नहीं था कि ये काम सभी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं, ये बड़ा दुष्कर बात था। पर मेघनाद की शरीर को हनुमान जी ने बिना प्रयास उठाकर लंका द्वार पर लेकर रख दिया। इसका वह क्यों रख दिया लंका के द्वार पर? इसका कई कारण होता है। पहला कारण, हनुमान जी को यह जो बांध कर रावण के समीप तो ले गया था नागपाश बंधन में, तो उसका बदला उन्होंने दिया। इनका सबको लंका के द्वार पर रखकर आए। दूसरा बात है, जो मेघनाद द्वारा हनुमान जी का अभिलाष पूरी हुई थी कि हनुमान जी के अभिलाष मेघनाद के द्वारा पूरी हुई थी। कौन सा अभिलाषा? अशोक वाटिका में पहुंचने के बाद हनुमान जी चाहते थे वे रावण तक पहुंच सके, अतः उन्होंने मेघनाद के शव को पहुंचाया कि इसका अपमान यहाँ रणभूमि में न हो। मेघनाद का अपमान रणभूमि में न हो, मेघनाद का शव का अपमान रणभूमि में न हो, इसीलिए इनको लंका के द्वार पर इनका उपकार का बदला दिया। इसका मृतक कर्म भी यथोचित लंका में हो सके। लंका के द्वार पर क्यों हनुमान जी ने मेघनाद का शरीर रखकर आया, इसका तीसरा कारण है, तू तो लक्ष्मण जी को उठाकर लंका ले जाना चाहता था लक्ष्मण की शक्ति भेद पर, और हम तुझे तेरे बाप के पास पहुंचाए देते हैं। तुझे देखकर उनका छाती ठंडा हो जाएगा और तेरे जिलाने का उपाय भी जो कर सके तो करे। ये एक चैलेंज है। जैसे हम लक्ष्मण जी को जिला सके, ऐसे हमारे चैलेंज है, तुम भी रावण, तुम भी इनको जिला सके तो जिला सको। इसलिए इनको लंका के द्वार पर रखकर आए। पर तुमने लक्ष्मण जी को उठाकर लंका ले जाना चाहता था, कारण जैसे इनका इलाज न हो सका और लक्ष्मण जी न बचे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें पूरा शरीर लंका के द्वार पर पहुंचा दिया। मैं चांस देता हूं, तेरा बाप अगर चाहे तो, अगर सके तो तुमको जिला सकते हैं। चौथा कारण है, मेघनाद के शव को लंका के द्वार पर रखा है, जिससे रावण को शीघ्र ही खबर मिल जाए और लंका में घर घर में शोक प्राप्त हो और उसे भी शोक प्राप्त हो। पांचवा भाव, जिसके बल का तुझे गर्व था, हे रावण, जिस मेघनाद के बल पर तुम्हें गर्व था, सुत प्रसिद्ध सक्रारी मेरे सुत है,
उसका क्या गति हुई देख लो। तो अब भी समझ जा, श्री राम जी के शरण में चले आ, तेरा अभी भी कल्याण हो जाएगा और तेरा राज्य और तुम बच जाओगे। इसलिए बिनु प्रयास हनुमान उठायो, बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनियायो, लंका द्वार राखी पुनियायो। मेघनाद के डर से सभी देवता कभी भी युद्ध देखने न आते थे। वे अदृश्य रूप में भी ये युद्ध नहीं देख सकते थे, इनको इतना डर था। और वे सब युद्ध के समय देवलोक में ही थे। इसीलिए मेघनाद का मरण के बाद ये संवाद सुनकर वे सब विमान में चढ़कर आकाश में पुष्प और नगाड़े लेकर आए। ता सुमरण सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभसरवा, चढ़ी विमान आए नभसरवा। अध्यात्म रामायण में वर्णित है, ततः प्रमोदिता देवा, देवाः देवताओं आनंदित होकर, ततः प्रमोदिता देवाः कीर्तयन्तो रघुत्तमम्, रघुनाथ जी का स्तुति करते हुए बवर्षो पुष्प वर्षाणी, पुष्प बरसाने लगे। स्तुवन्तश्च मुहुर्मुहु, बारंबार स्तुति करते रहे। इसको गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमन बरसी सुमन दुंदुभी बजावही, श्री रघुनाथ विमल जसु गावही, श्री रघुनाथ विमल जसु गावही। और लक्ष्मण जी के स्तुति करने लगे, राम जी का स्तुति और लक्ष्मण जी का स्तुति भी करने लगे। जय अनंत जय जगदाधारा, जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि 3 दिन 3 रात युद्ध करके मेघनाद को लक्ष्मण जी मारे थे। राम जी के पास तब आए, पर गोस्वामी तुलसीदास जी का मत में एक ही दिन में यह युद्ध समाप्त हो गया। कारण श्री लक्ष्मण जी का भी तो यह प्रतिज्ञा था कि, क्या प्रतिज्ञा था, मैं एक दिन के आज ही इनको वध करके यहाँ आऊं, नहीं तो रघुनाथ जी के सेवक न कहावो। जो ते ही आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। अस्तुति करी सुर सिद्ध सिधाई, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाई, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाई।
यहाँ प्रभु को कृपा सिंधु संबोधन का भाव है कि लखन जी जानते हैं कि प्रभु के कृपा से और प्रभु के कृपा के प्रभाव के प्रताप से मेघनाद तो मारा गया। कारण ये जो बाण संधान किए थे, इसमें तो प्रभु को स्मरण करके, इनके प्रताप को स्मरण करके बाण संधान किया था। सुबीरी कोसलाधीश प्रताप सरसंधान की न करी दापा। जो ही दशमुख ने रावण ने पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी बड़ा विलाप करने लगी। बहुत तरह से मेघनाद की नाम पुकार पुकार कर शोक में चिल्ला चिल्ला कर छाती पीटता रहे। सब पुरवासी शोक में व्याकुल है। सभी कहते हैं कि दशकंधर नीच है। सुतवध सुना दशानन जवही मूर्छित भयऊ परेऊ महितवही। मंदोदरी रुदन कर भारी उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहीं दस कंधर पोछा। सकल कहीं दस कंधर पोछा। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि सुतवध का समाचार रावण को मंत्रियों ने सुनाया। ततः पौलस्त्य सचिवो श्रुत्वा, पौलस्त्य अर्थात रावण सचिवों से सुना। ततः पौलस्त्य सचिवा श्रुत्वा च इंद्रजितो तो बधम आचचक्षु अभिज्ञात दश ग्रीवाय सत्वरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। देखिए, अक्षय कुमार आदि पुत्र रावण को इतने प्रिय नहीं थे जैसा मेघनाद उनका प्रिय था। अतः मेघनाद के बल से रावण को अत्यंत विषाद हुआ, लेकिन अक्षय कुमार आदि का वध से उनको केवल विषाद हुआ था और मेघनाद के वध से अत्यंत विषाद। सुतवध सुरती की निपुणी उपजा हृदय विषाद। केवल विषाद अक्षय कुमार के वध में। माता और पिता ये दोनों का मेघनाद अत्यंत प्यारा था, प्यारा पुत्र, इसीलिए रावण मूर्छित हो गया। सुतवध सुना दशानन जवही मूर्छित भयऊ परेऊ महितवही। मंदोदरी रुदन कर भारी मंदोदरी रुदन कर भारी उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगरवासियों ने पहले केवल गृहों में बातचीत कर रहे थे कि रावण जो करता है ये कुछ ठीक नहीं करता है। सब अपने अपने घर में विचार कर रहे थे। ये बात बाहर में
प्रकट करने का इनको भय था, साहस नहीं था। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल के रघुबारा, नहीं निशिचर कुल के रघुबारा। पर अब मेघनाद के मृत्यु के बाद वे मिलकर नगर में प्रगट में बात करने लगे, सब मिलकर। रावण किसी का कहा न माना, चोरी से सीता का हरण किया, कुंभकर्णादि मारे गए, प्रिय पुत्र मेघनाद भी मारा गया, तब भी वह अंधा ही रहा, इनका ज्ञान चक्षु नहीं खुला, इसे बोध नहीं होता। इस दुर्बुद्धि नीच रावण अन्याय से सभी लोगों को, सभी शोकों का आमंत्रण किया है। ऐसा कहते कहते रावण को गाली दे रहे हैं, सभी गाली दे रहे हैं। सब मिली देही रावण ही गारी, सब मिली देही रावण ही गारी, राजू करत यही मृत्यु हंकारी। इन्होंने मृत्यु को हंकारा, निमंत्रण करके ले आया। राज करता रहा, लेकिन दुर्बुद्धि ने ऐसा ही किया। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कही दस कंधर पोचा। पोचा इनका बुद्धि भ्रष्ट है, बच्चा बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब रावण ने अनेक प्रकार से सब स्त्रियों को समझाया कि तुम मन में विचार करके देखो तो सारा जगत ही नाशवान है। तव दस कंठ विविध विधि समझाए सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखूं हृदय विचारी। देखो रावण समझाता है, जिनका जन्म हुआ वह अवश्य मृत्यु पाएगा, और जो मरा उसका जन्म भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहर्यार्थे न त्वं शोचितुं अर्हसि। अतः जीना और मरना ये किसी का बात नहीं, किसी का बस में नहीं है, अतः सोच करना अयोग्य है। रावण ज्ञान उपदेश देता है रानियों को। ये कहता है यदि इसे, इस शरीर को, इस जीव को तुम नित्य मानते हो तो यह न तो कभी जन्मता है, जीव आत्मा, ये आत्मा कभी जन्मता नहीं है और न कभी भी मरता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, अच्छेद्वयं अक्लेद्वयं अदाह्य अशोष्य एव च, नित्य सर्वगत स्थाणु रचोड़य सनातन। ये सब बात समझ आता है। और ये कहता है न जायते म्रियते वा कदाचित्, न नयं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतयं पुराणं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ा पहनता है, वैसे ही
जीर्ण शरीर को छोड़कर आत्मा नया शरीर धारण करता है। इस तरह भी मेघनाद के लिए शोक करना अयोग्य है, ऐसा समझाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संजाति नवानि देहि। गोस्वामी जी लिखते हैं इस भाव को, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, जन्म मरण सुख दुख भोग, लाभ क्षति ये सब किसी का बस में नहीं है। तो जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। तो ये सब काल के बस है, कर्म के बस है, और ये जबरदस्त आ जाता है, ये किसका बस में नहीं है। जैसे रात और दिवस हम न चाहने पर भी ये ठीक समय में आता है, ऐसे ये सब जन्म मरण सुख दुख लाभ क्षति ये सब अपने आप आ जाता है। ये सब काल के बस है, समय पाकर होता है, कर्म के बस में है। अतः ये तो हमारे बस में नहीं है, ये तो काल और कर्म के बस है, ये तो ईश्वर के अधीन है। अतः सुख में हर्ष करना ठीक नहीं। जड़ लोग सुख में, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। लेकिन सुख और दुख को दोनों को स्थित प्रज्ञ ज्ञानी लोग समान मानते हैं। सुख हुआ ठीक है, और दुख हुआ ये भी ठीक है। हमारे जो पाप है ये जो कट जाएगा, और सुख भी मिला, ये भी राम जी की इच्छा। इसीलिए दोनों को ये समान मानते हैं। सुख हर सही जड़ लोग, अज्ञानी लोग सुख में हर्षित होते हैं। सुख हर सही जड़ दुखे बिल खाई, दो समधीर धराही मन माही। यहाँ रावण तोता मैना जैसे जो पाठ पढ़ा है, रटा है, उसे पढ़कर स्त्रियों को सुनाता है। जैसे पक्षी पढ़ता है पर उसे उसका ज्ञान का बोध नहीं है, इसीलिए पक्षी कंठ रूपी ज्ञान रावण में है। वह मुंह से केवल कहता है पर उसे यह समझता नहीं। तब दस कंठ विविध विधि समझाए सब नारी, समझाए सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। रावण ने उनको ज्ञान उपदेश किया, रानियों को ज्ञान उपदेश किया, और वह स्वयं तो नीच है, पर कथाएं कल्याणकारी कहता है, और पवित्र जो उसने कहकर समझाता है, लेकिन आचरण इनका नहीं है।
ऐसा दूसरों को उपदेश देने वाला तो बहुत लोग मिलते हैं और इसमें निपुण भी है। सोशलिस्ट है दूसरों को उपदेश देने के लिए, और ऐसे लोग बहुत नहीं है जो स्वयं उपदेश पर चलते हैं, उपदेश को पालन करते हैं। ऐसा लोग दुर्लभ है। तीनों ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपनु मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। ऐसा लोग त्रेता युग में भी थे और कलि युग में बहुत है। सभी लोग ब्रह्म ज्ञान में, तो कलि युग में गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहि न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करही विप्र गुर घात। पैसा के लिए विप्र ब्राह्मण वध, गुरु के वध करने के लिए भी ये पछाते नहीं। तो ऐसा लोग कलि युग में अधिक है, कारण सभी रावण के प्रभु थे, इनका संख्या बहुत बेसी है। और बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए तीनों ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपनो मंद कथा शुभ पावन। दूसरों के लिए ज्ञान उपदेश है, जगत नाशवान है, जो गीता में कहा गया, अनित्य वसुखं लोकं इमं प्रप्स्य भजस्व माम्। तो मधुकैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप, खरदूषण आदि ही सब काल के वश हो गए। तब औरों का बात क्या है? एक न एक दिन सबका नाश होना अनिवार्य है। और रावण स्वयं अभिमानवश अमर माने बैठा है, इसलिए कहता है कि मेरा कपाल जलते हुए होम में मैंने पढ़ा, कपाल में लिखा अक्षर क्या, वो नरक के हाथ तुम्हारा वध है। लेकिन मैंने हा कर हंसा और कहा ये सब ब्रह्मा के लिखा है, ये बुढ़ा हो गया है, इनका बुद्धि काम नहीं करता, इसीलिए ये इनका वचन असत्य है। नरके कर आपन बध बाची, समझी जानी विधि गिरा असाची। तो इसे लिखा बिरंची जरठ मती भोरी। अपने तो ये रावण ऐसा लोग है जो पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन ये उपदेश देने के लिए ज्ञानी है, आचरण के लिए नहीं। तीनों ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपनो मंद कथा शुभ पावन। भागवत में वर्णित है कि श्रीमद् भागवत में दूसरों को उपदेश करने में कुशल दिखते हैं, पर इस स्वभाव से ऊंचे बर्ताव करने वाले भी दुर्लभ है। दूसरों को सिखाने में पंडिताई करना सभी मनुष्यों को सहज है, पर अपने धर्म में दृढ़ता में लगे रहना
किसी किसी महात्मा के द्वारा ही हो पाते हैं। परोपदेश कुशलं दृश्यन्ते बहवः जनाः, बहुत लोग, ये भागवत का वाक्य है, स्वभाव अतिवर्तन्त सहस्रेष्वपि दुर्लभ, हजारों में दुर्लभ है। जो इस बात को जो मानता है उपदेश का, परोपदेश पांडित्यं सर्वेषां सुकरो नृणाम, धर्मे स्वयं अनुष्ठान कस्यचित सुमहात्मना, कस्यचित कोई एक जो क्वचित महात्मा जो धर्म में स्थित रहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। आज रावण के द्वारा ज्ञान उपदेश, आज 2022 नववर्ष में आप सुन रहे हैं। ज्ञान उपदेश तो अच्छा है, उसे पालन करना चाहिए। श्री सीतारामार्पणामस्तु।